दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुदुसुल असल है रफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुज़र रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं जेंडर्स ऑफ उर्दू प्रोज, यानी उर्दू नसर के इसनाफ। उर्दू नसर के इसनाफ में मैंने आपको दास्तान पढ़ा दिया है, नावल पढ़ा दिया है, अफसाना पढ़ा दिया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे खाका। उसके बाद इंशाइया बाद में पढ़ाऊँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे खाका किसे कहते हैं और इसकी आगाज़ व इर्तिका पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका मैंने पूरा PDF तैयार किया है। दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, सफ़रनामा और सबाना, ये सारा मेरे पास PDF तैयार है। और अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं खाका किसे कहते हैं। खाका कहते हैं किसी आदमी का नक्शा उतारना, किसी आदमी के बारे में बताना, ठीक है। किसी भी इंसान के बारे में बताना। जिस तरह हम पेंसिल से कागज़ पर स्केच बनाते हैं, किसी आदमी का नक्शा बनाते हैं, उसी तरह खाके में क्या है, किसी आदमी का नक्शा लिखा जाता है, ठीक है। इस्तिलाही माने में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। जिस तरह हमने आपको बताया कि हम पेपर में किसी का स्केच बनाते हैं, पेंसिल से किसी आदमी का नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरह खाके में हम उस आदमी का नक्शा लिखते हैं। तो इस्तिलाही माने में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है, ठीक है। स्केच का क्या है, तर्जुमा है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। शख्सी खाके के लिए जब हम किसी शख्स का, किसी इंसान का खाका लिखते हैं, तो उसके लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि खाका किसे कहा जाता है। अंग्रेज़ी में जो स्केच अल्फाज है उसका उर्दू तर्जुमा है खाका। और मैंने आपको अभी बताया कि किसी इंसान के बारे में जब हम लिखते हैं, उसका खाका तैयार करते हैं, तो उर्दू में से क्या खाका कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसे पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच भी कहा जाता है। आजकल खाका ही की इस्तिलाह ही राइज है, और आजकल क्या खाका ही कहा जाता है। खाके से मुराद ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। खाके से मुराद ऐसी नसरी तहरीर होती है, नसर यानी नसर में लिखा हुआ, कहानी के तौर पर लिखा हुआ, ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की, किसी आदमी की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। हम खाके में क्या करते हैं, किसी आदमी का ऐसा नक्शा खींचते हैं, उसके बारे में, उसकी खासियत के बारे में ऐसा लिखते हैं कि उस आदमी की क्या तस्वीर हमारे आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स के तस्वीर कशी की जाती है, उसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदत व एतबार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। और जब हम खाका लिखते हैं, उसमें जिस शख्स की हम तस्वीर कशी करते हैं, जिस शख्स के हम खाके लिख रहे हैं, उस खाके में उसके ख़यालात व अफ़कार, ख़याल उसका क्या है, अफ़कार यानी वो कैसा सोचते हैं, उसकी फ़िक्र क्या है, सीरत व किरदार, आदत व एतबार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र होती है। जब हम किसी का खाका लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि उसकी सीरत, उसका किरदार, उसके ख़यालात, वो क्या सोचता है, उसकी आदत कैसी है, उसके रहने सहने का तरीक़ा कैसा है, सब कुछ क्या है उसमें नज़र आता है। उसकी सारी झलकियाँ क्या है उसके खाके में नज़र आती है। और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र होती है। और जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने किसी जीते जागते इंसान को देखा है। इस तरह से खाका लिखा जाना चाहिए। एक चीज़ ऐसी है जो खाके के दिलकशी में इजाफ़ा करती है, और एक चीज़ और है जो खाके की दिलकशी में इजाफ़ा करती है, यानी उसे बढ़ाती है और हमारी दिलचस्पी बढ़ाती है। वो ये कि जिसका खाका पेश किया जा रहा है उसकी कमज़ोरियाँ कारी के दिल में इसके लिए नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी पैदा करे। अब हम जिसका खाका पेश कर रहे हैं, उसका खाका हम इस तरह से पेश करें कि उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, उसके अंदर जो कमी है, वो कारी के दिल में इसके लिए नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी पैदा करे, और खाका पढ़कर वो बेसाख्ता कहे कि काश इस शख्स में ये कमज़ोरियाँ भी ना होती, और खाका पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि काश
इस शख्स के अंदर, इस आदमी के अंदर जो कमी है वो कमी भी नहीं होती। हमें खाका इस तरह से लिखना है कि उसकी कमज़ोरियाँ जो है उससे हमें नफ़रत नहीं हो, बल्कि पढ़ने वालों को उसकी कमज़ोरी से हमदर्दी हो और पढ़कर उसके दिल से, उसके मुंह से बेसाख्ता निकले कि काश इस आदमी के अंदर, इस शख्स के अंदर ये कमज़ोरी भी नहीं होती। मौलवी अब्दुल हक ने, नामदेव माली और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन का खाका लिखकर ये वाज़ा कर दिया कि खाके का मौजू अजीम शख्सियत ही नहीं, मामूली इंसान भी हो सकते हैं। और मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली लिखा, जो उनके माली थे। मौलवी अब्दुल हक जहाँ रहते थे, जो उनके माली थे, उनका खाका लिखा नामदेव माली, यानी नाम था देव और वो माली थे, तो उनका खाका लिखा मौलवी अब्दुल हक ने, जो एक माली था। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन का खाका लिखा और ये लिखकर वाज़ा कर दिया, साफ़ कर दिया कि खाके का जो मौजू है अजीम शख्सियत ही नहीं, मामूली इंसान भी हो सकते हैं। और उन्होंने ये दोनों खाका लिखकर ये साबित कर दिया कि हम किसी बड़े इंसान का ही खाका नहीं लिख सकते हैं, बल्कि एक मामूली इंसान का भी खाका लिख सकते हैं अगर उसके अंदर भी खूबी हो। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है। अगर इंसान अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर तरह के इंसान का क्या खाका लिखा जा सकता है, बशर्ते के खाका निगार ने इसे हर रंग और हर रूप में इसे नज़दीक से देखा हो। और शर्त ये है, जो खाका निगार है, जो खाका लिखने वाला है, उसने उस आदमी को हर रंग में, हर रूप में करीब से देखा हो, तभी वो उसकी हर तरह की बातों को लिख सकता है। इससे भी बढ़कर ये खाका निगार का कलम मुर्दा जिस्म में जान डाल देने के हुनर से वाकिफ़ हो। और ये भी है कि जो खाका निगार है उसके कलम में इतनी ताकत हो कि वो मुर्दा जिस्म में जान डाल दे, यानी वो जिस आदमी का भी खाका लिखे, जिस शख्स का भी खाका लिखे, उसके अंदर जान डाल दे, उसके कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए। खाका ना सीरत निगारी है, ना सवाना उम्री। याद रखिएगा, खाका क्या है? सीरत निगारी भी नहीं है, उसकी सीरत नहीं लिखी जा रही है, ना सवानी उम्री है, यानी ये बायोग्राफी भी नहीं है। किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। खाका क्या है? किसी दिल आवेज शख्सियत, यानी कोई ऐसा आदमी हो जो उस पर दिल आ जाए, उसकी शख्सियत की क्या धुंधली सी तस्वीर है। इसमें ना इसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है, ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हो और वो इन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे। अब कहा जा रहा है कि खाका सीरत निगारी भी नहीं है, सवाना उम्री भी नहीं है, और इसकी क्या है, ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं, अगर खाका निगार जो है उसने उसके ज़िंदगी के अहम वाक़यात को देखा हो, और इसमें क्या है, इसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को भी पेश नहीं करना है और ख़ास तारीख़ों को भी पेश नहीं करना है, बल्कि कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ खुसूसियात होती है, कुछ उसके अंदर ख़ासियत होती है, और वो उन्हें दिलचस्प अंदाज में बयान कर दे, तो यही खाका है। ठीक है, अब ऐसी बात है कि हमने किसी को देखा, उसके अंदर देखा कि इसके अंदर बहुत ख़ासियत है, कुछ ख़ास बात है इसके अंदर, तो खाका निगार क्या, उसे उसकी तस्वीर को दिलचस्प अंदाज में बयान कर दे, तो यही खाका। हम किसी आदमी के अंदर देखा कि इसके अंदर कुछ खासियत है और उसको हमने बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान कर दिया, तो यही खाका है। ठीक है, ये सवाने उम्री भी नहीं है और सीरत निगारी भी नहीं है। मुसन्निफ़ ये खुसूसियात ख़ुद देखी हो तो क्या कहना, और मुसन्निफ़ ने अगर ये खुसूसियात ख़ुद देखी हो, सामने से उस आदमी को देखा हो और अगर उसे लिखे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंटू ने मेरा साहब लिखकर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी कामयाब खाका लिखा जा सकता है। और मंटो ने, कौन? सादत हसन मंटो ने मेरा साहब खाका लिखकर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी कामयाब खाका लिखा जा सकता है। मंटो ने लिखा मेरा साहब, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर से उनके बारे में सुना और खाका लिखा है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर से उसके साहिब के हालात सुने और ये खाका लिखकर इनकी ज़िंदा जावेद तस्वीर बना दी। मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर से मंटो साहब ने सारे हालात उनके सुने और ये खाका लिखकर उनकी क्या ज़िंदा जावेद तस्वीर बना दी। जब हम इसे पढ़ेंगे, इस खाका को पढ़ेंगे, मेरा साहब खाका मैं अभी पढ़ रही हूँ, बहुत ही दिलचस्प है और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी तस्वीर आपको नज़र आएगी अगर आप पढ़िएगा तो मंटो ने क्या, उनके ड्राइवर से मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सुना
اور ان کا خاکہ لکھ دیا، اور خاکہ ایسا لکھا کہ آپ کو محمد علی جناح کے سامنے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ ان کی زندہ جاوید تصویر بنا دی۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ اب سب سے پہلا جو خاکہ تھا مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا تھا، اور انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ لکھا تھا۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں ہر طرف سے اس کے قدردان پیدا ہو گئے، تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ خاکہ کسے کہتے ہیں۔ خاکہ اسکیچ، انگریزی الفاظ جو اسکیچ ہے اس کا ترجمہ ہے، اور جس طرح ہم کسی پیج پر کسی آدمی کی تصویر اتار دیتے ہیں اسی طرح خاکہ لکھا جاتا ہے، اور اس طرح لکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس کی خامی، اس کی خوبی، اس کے عادات و اعتبار، وہ کیا سوچتا ہے، سب کچھ خاکہ میں لکھا جاتا ہے۔ اور مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ لکھا، مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی خاکہ لکھا، اور اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا خاکہ تھا جو مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کا آغاز و ارتقا پڑھتے ہیں۔ تو دوستوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کو لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں۔ تو آئیے آپ پڑھتے ہیں کہ آغاز اور ارتقا کیسے ہوا۔ اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز تو حال میں ہوا، لیکن شرائع اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ آپ نے شرائع اردو کے تذکرے پڑھے ہوں گے، اس میں کیا ہے، اس میں شاعر کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں اور شاعر کے بارے میں لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی سمجھیے ایک طرح کا خاکہ ہی تھا، لیکن شرائع اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ میر کی نکات الشعراء، مصحفی کے تذکرۂ ہندی، شیفتہ کے گلشن بخار، قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نغز، اور سعادت یار خان کے جوش مارکہ زیبا کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ شاعر کے بارے میں اور ان کی شاعری کے بارے میں لکھا تھا، تو یہ کیا ہے، ایک خاکے کی شروعات تھی، ٹھیک ہے۔ کہا جا رہا ہے یہاں کہ اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیسیوں چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات ہے، جس میں کیا ہے، شاعر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس میں کیا بیسیوں یعنی 20 شاعر کے بارے میں ان کی چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویریں نظر آتی، اسے تصویروں کا خوبصورت البم کہا جائے تو بجا ہے۔ اور محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات، جس میں انہوں نے بہت سارے شاعر کے بارے میں لکھا ہے، اور ایسا لکھا ہے کہ یہ چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویر نظر آتی ہے، اور اسے تصویروں کا خوبصورت البم کہا جائے۔ اس لحاظ سے مولانا کی دوسری کتاب دربار اکبری بھی اہم ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب دوسری کون سی ہے، دربار اکبری ہے۔ اب یہ جو میں بات بتا رہی ہوں آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ نیٹ اور JRF میں اسی طرح کے کوشچن آ جاتے ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب ہے جس میں چلتی پھرتی شاعر کی منہ بولتی تصویر نظر آتی ہے، تو آپ لکھ دیں گے آب حیات، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپشن بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی دوسری کتاب دربار اکبری بھی ہے، اور یہ سب کتاب جو پہلے میں جو شروع میں شاعروں نے لکھا ہے تو وہ کیا ہے، نکات الشعراء میر کی ہے، اور مصحفی کی کون سی کتاب ہے، تذکرۂ ہند ہے، شیفتہ کی کتاب گلشن بخار ہے، قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نغز ہے، اور سعادت یار خان کے جوش مارکہ زیبا۔ تو یہ ان سب کتابوں کے نام ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کس شاعر کی کون سی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دوسری کتاب کیا ہے، دربار اکبری ہے۔ انشاء کی دریائے لطافت میں بھی چند شخصی تصویریں نظر آتی ہیں، یہ سب شاعروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر، مولوی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا اور خواجہ حسن نظامی کی تحریریں بھی خاکے کے نمونے نظر آتے ہیں، اور ان سب لوگوں نے بھی، ان سب ادیب نے بھی تحریر لکھے ہیں جس میں خاکے کے نمونے نظر آتے ہیں۔ لیکن اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرت اللہ بیگ سے ہوا، لیکن اردو خاکہ نگاری کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ مرزا فرت اللہ بیگ سے ہوا ہے۔
उन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली और उन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिखा जो उनके उस्ताद थे और उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली है। मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 10th में या क्लास 11th में पढ़ाया है खाका, जिसमें नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी पूरा पढ़ाया है और उन्होंने जो खाका लिखा है इस तरह से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने खाका लिखा है। जब आप पढ़िएगा तो मालूम होगा कि मौलवी नज़ीर अहमद हमारे सामने चलते फिरते नज़र आते हैं। इस तरह उन्होंने खाका लिखा है। इसके अलावा उन्होंने और भी खाके लिखे हैं। मौलवी अब्दुल हक ने भी इस तरह तवज्जो की, मुख्तलिफ़ शख्सियतों पर मुसलसल मज़ामीन लिखते रहें जो बाद को किताबी शक्ल में शाया हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी को भी शख्सियात से दिलचस्पी रही है और उन्होंने बहुत से खाके लिखे हैं और रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी खाके लिखे हैं। उनको भी बहुत लोगों से दिलचस्पी थी और उन्होंने भी बहुत सारे खाके लिखे हैं। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर एक मंसूबे के तहत शख्सियतों के खाके लिखते रहें। असमत चुगताई और मंटो ने भी अच्छे खाके लिखे हैं और असमत चुगताई ने भी खाके लिखे हैं और मंटो ने भी खाके लिखे हैं। एजाज़ हुसैन, शौकत थानवी, शाहिद अहमद देहलवी भी अहम खाका निगार हैं। पाकिस्तान में भी इस सिन्फ ने खूब तरक्की की। तुफ़ैल अहमद और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के लिखे हुए खाके बहुत जाज़िब नज़र हैं। नसरी असनाफ़ में खाका निगारी बहुत मकबूल है और नसरी असनाफ़ में खाका निगारी क्या बहुत मकबूल है। यकीन है कि ये सिन्फ बराबर तरक्की करती रहेगी और हमें इस बात का यकीन है कि ये सिर्फ बराबर तरक्की करती रहेगी क्योंकि खाका लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे ख़ास करके सवाने निगारी और खाका पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी पढ़ रही हूँ मंटो का खाका मेरा साहब, जो उन्होंने उनके ड्राइवर से उनके हालात मालूम करके लिखा है। ठीक है, मंटो ने अली जिन्ना को नहीं देखा सामने से, बल्कि उन्होंने उनके ड्राइवर से पूरी जानकारी हासिल की है और मोहम्मद अली जिन्ना का खाका लिखा है और ये खाका बहुत ही दिलचस्प है। आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।